हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज आपको मैथ का इससे पहले जितना त्रिकोणमिति, प्रतिलोम, वृत्तीय फलन के जितने भी डेरिवेशन थे हम उन सभी को देखे। और आज हमारा जो है एनसीईआरटी का 2.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का 2.1 का आज ये पहला लेक्चर आपको मिल रहा है। चलिए, प्रश्नावली हमारी है 2.1 प्रश्नावली है और इसमें हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनवर्स त्रिकोणमिति का क्या करना है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात ये डिसाइड करेंगे कि त्रिकोणमिति फलन में मुख्य मान होता क्या है। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि मुख्य मान क्या होता है, इसके बाद हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक साथ देख लिया जाए मुख्य मान किससे करते हैं। मुख्य मान त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट। क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनका मुख्य मान कैसे डिसाइड होता है? किसी भी त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान वह होता है जो त्रिकोणमिति फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच होता है। त्रिकोणमिति फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच वाले फलन को ही मुख्य मान कहते हैं। अब अगर बात करें साइन के लिए, साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा? तो साइन इनवर्स का मुख्य मान, चूंकि साइन का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, और साइन का अधिकतम मान +1 कब होता है? जब साइन π/2 होता है। साइन का न्यूनतम मान कब होता है? जब -π/2 होता है। इस प्रकार से साइन का जो मुख्य मान होता है वह साइन का मुख्य मान होता है का मुख्य मान अगर हम बात करें तो क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो अगर साइन इनवर्स का मुख्य मान पूछा जाए तो क्या होता है? -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इसी प्रकार चाहे वो साइन का हो, चाहे वो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और चाहे वो टेन। तीन मान याद रखना आपको। साइन एक को छोड़कर, दूसरा टेन, फिर कॉट को छोड़कर, तीसरा टेन, और फिर क्या आएगा? ये कोसेक। ये तीन मान साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों मान का जो मुख्य मान होता है वो हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच होता है। क्योंकि टेन का अधिकतम मान भी 90 डिग्री पे होता है, इनफाइनाइट, और टेन का न्यूनतम मान भी -90 डिग्री पे होता है, अर्थात -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच ही होता है। इस प्रकार से अगर हम टेन का भी अगर मुख्य मान पूछे तो टेन का मुख्य मान क्या होता है? इसका भी -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इसी प्रकार अगर कोसेक का मुख्य मान ज्ञात करना चाहें कि कोसेक का मुख्य मान किन किन रेडियंस के बीच होता है, तो कोसेक का भी मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इस प्रकार से आप यह मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि जो है साइन हो, टेन हो अथवा कोसेक हो, उसका मुख्य मान किन किन रेडियन के बीच होता है। तो -π/2 से +π/2 के बीच इन तीनों का होता है। अब बचे कौन? बचे हैं तीन। कौन कौन बचे हैं आपके? कॉस का मुख्य मान 0 से π के बीच होता है। इसी प्रकार कॉट का मुख्य मान 0 से π के बीच होता है। इसी प्रकार सेक का मुख्य मान 0 से π के बीच होता है। ये सब इन, तो इसका मतलब आप यहाँ से यह जान गए कि साइन का जो मुख्य मान होता है वह -π/2 से +π/2 के बीच होता है। टेन का भी -π/2 से +π/2 के बीच होता है, और कोसेक का भी -π/2 से +π/2 के बीच होता है। बचे कॉस, सेक और
जो है कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों का मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होता है कि +π/2 और -π/2 किन किन कोणों के बीच होता है, थोड़ा उसको देख लो। अगर हम देखना चाहें कि ये -π/2 और +π/2 के बीच कितने अंश का कोण आता है, तो याद रखना आपको, यहाँ होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे तो ये मान लीजिए है 90 डिग्री, अर्थात कह सकते हो कि π/2। और 90 से पहले आते हैं आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका अर्थ होता है कि π/3। और इससे अगर हम पहले का मान देखना चाहें तो हमारा क्या आएगा 45 डिग्री, अर्थात कह सकते हो कि π/4। और अगर इससे पहले कोण क्या आएगा, आपका आएगा 30 डिग्री, आप कह सकते हो कि π/3 क्या होगा 6। इसी प्रकार हम दाहिनी तरफ बढ़े, माइनस की तरफ बढ़े तो यहाँ होगा -30 डिग्री, आगे फिर होगा -45 डिग्री, फिर आगे आएगा -60 डिग्री, फिर तब आएगा -90 डिग्री, अर्थात कह सकते हो कि -π/6, -π/4 और -π/3 और -π/2। यह तो +π/2 और -π/2 के बीच में जो ये सभी मान होते हैं, तो साइन का अगर आपसे मुख्य मान पूछता है तो उसका अगर मैं मान निकाल रहा हूं चिन्ह सहित, अगर इन्हीं कोणों के बीच आता है तो वही आपका क्या कहलाएगा मुख्य मान। ऐसे ही यही काम इसमें भी होगा, क्योंकि वही +π/2 -π/2 है, और यही काम इस वाले में भी होगा। -π/2 और +π/2 के बीच में कितने कितने कौन कौन से मान होंगे। अब बात आती है इनकी, तो अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो सीधी सी बात है, पाई है तो इस पाई इधर चले जाओ, मतलब ये 180 डिग्री से नीचे जाएंगे 150 डिग्री भी आएगा, 135 डिग्री भी आएगा, 120 डिग्री भी आएगा, और फिर 90 डिग्री भी आएगा, फिर आगे 60 डिग्री भी आएगा, फिर आगे 45 डिग्री भी आएगा, फिर आगे 30 डिग्री भी आएगा, फिर आगे 0 डिग्री आएगा। इस प्रकार से 0 और पाई के बीच, अर्थात ये सभी मान वाले जो होंगे वो सभी क्या होंगे, काश के मुख्य मान होंगे। काश के ही नहीं, वह कॉट के भी मुख्य मान होंगे, और वह सेक का भी मुख्य मान होगा। तो इस प्रकार आपको ये चीज याद रखना होगा आंकड़ा कि मुख्य मान किन किन रेडियन या कोणों के बीच होता है। आइए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि पाई ये कैसे आ रहा है, तो अब देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में एक देख लीजिए कि कैसे रेडियन बदलते कैसे हैं। किसी भी कोण को किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना कैसे बदलते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। रेडियन बदलने के लिए जो कोण दिया रहेगा रेडियन में, वो डिग्री में दिया रहेगा, वो गुणे क्या होता है π/180। यही फार्मूला को आप याद रखोगे कि क्या होता है, किसी भी कोण को जो डिग्री में दिया होगा उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा कर देंगे तो आपका रेडियन बदल जाएगा। एग्जाम्पल को भी देखना चाहो, अगर हम कहें 60 डिग्री को रेडियन बदलना होगा तो करोगे π/180 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 6 के 18, कितना आ गया π/3। अगर आपसे कोई पूछता है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो आप 45 डिग्री वाले मान में π/180 का गुणा कर देंगे। 45 चौका 180 क्या हो गया π/4। इस प्रकार से आप इस सभी मान को डिग्री से रेडियन बदल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, थीटा गुणे π/180। इस प्रकार से सभी डिग्री का मान रेडियन में बदल जाएगा। और मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए आते हैं अपने
टॉपिक की ओर। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए, अब इसको सर्वप्रथम करना क्या होगा, आपको याद रखना होगा क्या करना है आपको। क्या करना है, अब इसको साइन इनवर्स -1/2 बराबर मान लेना होगा x। चूंकि मैं डेरिवेशन कराया था तो उस डेरिवेशन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट से सारा डेरिवेशन आपने सॉल्व किया था। जब भी इनवर्स वाला मान दिया हो तो उसके बराबर क्या मानते हो आप, थीटा। यहाँ पे हम थीटा मान सकते हैं, चलो थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मानना होगा हमको, थीटा। जब भी इनवर्स वाला मान दिया हो तो हमेशा मानेंगे थीटा और उस इनवर्स को लाएंगे थीटा के बराबर, और उसी कॉन्सेप्ट से हम पूरे डेरिवेशन को देख लिए थे और इस सभी क्वेश्चन को भी उसी कॉन्सेप्ट पे आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो साइन इनवर्स आपको बताया गया है कि जब बराबर उस तरफ जाता है तो साइन इनवर्स जो माइनस आता है वो हो जाता है प्लस। कैसे, एक बार देख लीजिए। तो क्या अगर हम देखना चाहें -1/2, और चूंकि साइन गुणा में है बराबर उधर जाएगा तो कहाँ आएगा वो, ये आएगा बटे में -1, और -1 ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। इस प्रकार से -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसका मुख्य मान ज्ञात करना है तो साइन, इस कोण को देखते हुए अगर मुख्य मान निकालोगे, क्योंकि साइन ऋणात्मक किसमें होता है, साइन ऋणात्मक। आप थोड़ा चतुर्थांश देख लीजिए, मैं इधर बना दे रहा हूँ चतुर्थांश में, तो आपको चतुर्थांश भी आना चाहिए। 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री होता है, और ये होता है 360 डिग्री। इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, आल प्लस होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है। बाकी अन्य 4 त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और तीसरे वाले चतुर्थांश में कौन सा चतुर्थांश है, ये दूसरा है। और तीसरे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और काट। टेन और काट क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसी प्रकार से चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं चौथे चतुर्थांश में। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, -1/2 है, मतलब साइन वाले में माइनस लाना है, और साइन माइनस किसमें होगा, किसमें होगा, पहले में प्लस होगा, दूसरे में 90 में कुछ जोड़ेंगे, दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साइन माइनस तभी आ सकता है जब वह तीसरे में जाए। तीसरे में जाने का तात्पर्य हुआ कि 180 डिग्री के बाद। और जो कि साइन का मुख्य मान आपसे पूछा है, साइन का मुख्य मान आपको बताया गया है कि साइन का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच होता है। अगर हम इसके चिन्ह सहित मान को रखें तो चूंकि साइन माइनस होता है किसमें, तीसरे में, चूंकि दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसलिए क्या ये वाला मान साइन का दूसरे में नहीं है और ना ही तीसरे में है। किसमें है वो है ना ही दूसरे में है, ना ही पहले में, किसमें है, वो तीसरे में है। और तीसरे में हम इसके मुख्य मान को लिख नहीं सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। साइन का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच ही होता है। और इससे पहले हम आपको आंकड़ा दिखा ही चुके हैं कि ये आंकड़ा आप देख सकते हो कि साइन का जो मुख्य मान है 90 से +π/2 से -π/2 के बीच ये सभी मान हो सकते हैं। इसके बाहर 180 वाले के में नहीं हो सकते हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं। तो क्या करोगे अब जब ऐसा सिचुएशन बने, ऐसी कंडीशन हो, तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, तो उसके चिन्ह को नहीं देखते हो। क्योंकि जब भी हम उसके चिन्ह सहित को हल करें और वह उसके मुख्य मान से बाहर जाने लगे, तो उस स्थिति में उसके चिन्ह सहित को न हल करके चिन्ह को अलग से लिख ले। चिन्ह को क्या करते हैं, चिन्ह को अलग से लिख लेते हैं। और बचा क्या, ये बचा क्या, 1/2 बचा क्या, ये 1/2। और यह 1/2 साइन के कितने डिग्री का मान है, यह 1/2 साइन के कितने डिग्री का मान है, यह साइन के 30 डिग्री का मान है। तो आगे लग जाएगा, माइनस आगे लगा दोगे, और यह कितने अंश का मान है, साइन के 30 डिग्री का मान है।
क्या 1/2 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको रेडियन बदलोगे तो माइनस आके लगा दिया, रेडियन बदल दो 30 डिग्री को, रेडियन बदलोगे तो पाई/180 कर दोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा -पाई/6। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होता है तो आप बताओगे -पाई/2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि कास का मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच, आपको अभी जस्ट बताया गया, और इसमें तो कोई ऋणात्मक चिन्ह दिया नहीं है, तो ये कास के कितने डिग्री का मान होता है आप जानते हो, ये कास के 30 डिग्री का मान है। तो कास इनवर्स √3/2 बराबर क्या मानेंगे आप, पहले बताया गया क्या मानेंगे थीटा। तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा कास थीटा। अब ये थीटा के कितने अंश का मान है, ये कास के 30 डिग्री का मान है, तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे कितना डिग्री 30 डिग्री, और इसको बदल देंगे किसमें रेडियन में, पाई/180 कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा, 3 6 के 18 क्या आ गया पाई/6। इस प्रकार से आप अगर आपसे पूछता है cos इनवर्स कॉर्डिनेट 3/2 का मुख्य मान क्या होगा पाई/6, साइन इनवर्स -1/2 का क्या होगा -पाई/6। आइए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछा है आपसे, क्योंकि ये पूरा हेडिंग मुख्य मान से है, तो अब क्या मानोगे कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मानोगे थीटा। इनवर्स उधर जाएगा तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। क्योंकि ये कोसेक के कितने अंश का मान है वो जानना होगा, तो इसको कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो इधर 2 ही है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin थीटा। क्योंकि साइन इधर आ जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 साइन के कितने अंश का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार से ये जो आपका 2 हुआ कोसेक का, वो साइन के कितने का हुआ 30 का, वो कोसेक के भी 30 का होगा। इसको बदल दो रेडियन में, पाई/, क्या हो जाएगा 180, 0 0 कट जाएगा, 3 6 के 18। इसका मुख्य मान क्या आया पाई/6, ये भी याद रखना होगा आपको। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा पाई/6। आइए अगला, इन सभी का मुख्य मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा मानेंगे। आपको बताया गया जब भी इनवर्स फलन हो तो उसको बराबर क्या मानते हैं थीटा मानेंगे, और tan को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से -√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। चूंकि tan का मुख्य मान आपको बताया जा चुका है कि -पाई/2 से +पाई/2 के बीच होता है, और यहाँ लगा है माइनस, और tan माइनस किसमें होता है चतुर्थांश भी आपको फिर से एक बार निकाल कर दिया जा रहा है। चतुर्थांश होता है 0 90 और ये होता है 180। चूंकि तीसरे वाले में क्या होता है कि tan और काट क्या होता है प्लस, और इसमें क्या होता है साइन और कोसेक होता है प्लस। इसका मतलब यहाँ पे tan क्या होता है दूसरे में tan क्या होता है माइनस होता है दूसरे में। जब दूसरे में tan माइनस होता है तो यहाँ पूछा क्या है आपसे tan का ही पूछा है। अब ये tan ही ऋणात्मक में है, इसका मतलब हम दूसरे में रख सकते हैं। दूसरे में रखने का मतलब ये हुआ कि tan से अधिक आओ, और चूंकि वह कहता है हमारा मुख्य मान कि tan का मुख्य मान 90 से अधिक नहीं हो सकता, जब उसके चिन्ह सहित मान को अगर निकालो वो उसके मुख्य मान से अधिक आने लगे तो इस प्रकार से तब चिन्ह सहित न निकाल कर चिन्ह को वैसे ही रख देते हैं, बस केवल फलन का ही मान निकाल लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ अगर मैं -3 का मान निकालूंगा तो tan 90 प्लस मुझे क्या करना पड़ जाएगा 30। tan 90 + 30 बराबर होगा cot 30। अगर मैं इसका निकालूं, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, tan अगर मैं 90 + 30 करता हूं तो आएगा -cot 30। चूंकि मान क्या होता है चेंज हो जाता है, और -cot 30 का मान होता है कड़ी में 3, जो कि अर्थात कितने मान हो गए ये
टेन के 120 डिग्री का मान ही तो हुआ, ये माइनस करें थी, जो कि 90 से क्रॉस कर जाएगा, 90 को क्रॉस कर जाएगा। जब ऐसे कंडीशन बने कि उसके चिन्ह सहित को रखते हुए देखा जाए तो वह अपने मुख्य मान को क्रॉस कर जाए, तो उस समय उसके चिन्ह सहित को ना निकालकर चिन्ह को बस केवल अलग से लगा देते हैं और उसी वैल्यू को देख लेते हैं कि वो कितने डिग्री का मान है। इस प्रकार से हम ये नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि चिन्ह सहित रखने पे 90 से अधिक आ रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, चिन्ह सहित रख लेते हैं और ये 10 के कितने मान होता है, 10 के 60 डिग्री का मान होता है, ये याद रखना होगा आपको। तो चिन्ह रख लिए और 10 के कितने मान होता है, ये 10 के 60 डिग्री का मान होता है। तो ये 10 के थीटा बराबर कितने डिग्री मान हुआ, 60 डिग्री का। इसको कन्वर्ट कर दिए रेडियन में, पाई बटे 180, 0 कट गया, 36 के 18, क्या आ गया -π/3। इस प्रकार से हमारा इसका मुख्य मान -π/3 होगा। आइए पांचवें क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो पहले आप रखिए क्या, cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। इनवर्स उधर जाएगा तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये भी याद रखना होगा। अब इसका अगर मुख्य मान निकालना होगा, आपको बताया गया है कि cos का मुख्य मान कहां से कहां के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है। तो अगर हम cos का ऋणात्मक कहां होता है, तो cos ऋणात्मक होता है दूसरे में। क्योंकि अब हम सहमत हैं कि इसके चिन्ह सहित को हम देख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह सहित देखेंगे तो 90 से अधिक, अर्थात 90 और 180 के बीच वो आ सकता है, जो कि उसका मुख्य मान भी होता है 0 और पाई के बीच, अर्थात वह 180 से पहले तक सारे मान रखे जा सकते हैं। cos के सभी मान 180 से पहले रखे जा सकते हैं, 0 के बाद इसका मुख्य मान 0 और पाई के बीच होता है। अब इस कंडीशन में हम cos के चिन्ह सहित को देखेंगे, तो अब देखेंगे कि ये कितने डिग्री के cos का मान है। चूंकि अगर हम ये करें cos 90 + 30 करें तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है, ये क्या है cos है, इसलिए क्या होगा माइनस। और 90 ± थीटा में मान चेंज भी होता है, साइन का कोसेक होता है, सॉरी साइन का cos होता है, cos का साइन, टेन का cot होता है, cot का टेन, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस साइन 30 / 2 आया कि नहीं आया, वही आया ना। इसका मतलब ये cos के कितने डिग्री का मान है, इन्हीं को जोड़ दो, कितना आएगा 90 30 120, अर्थात यह cos के 120 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है ये, cos के 120 डिग्री का मान निकालने पर यही आ रहा है, मतलब कितने मान है 120 डिग्री का मान है। इसमें गुणा कर दे क्या, π/180, रेडियन में करने के लिए 0 0 से कट जाएगा, 6 दूनी की 12, 6 3 18, अर्थात 2π/3। तो ये इसका मुख्य मान क्या आया 2π/3। आइए उसका देखा जाए, क्योंकि फिर यहाँ ऋणात्मक आ गया और 10 का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच होता है। और चूंकि यहाँ पे 10 वाला ऋणात्मक लगा है और 10 का मुख्य मान कहां से कहां बीच होता है, याद रखना है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। और अगर मैं 10 का चिन्ह देखूं ऋणात्मक कहां होता है, तो चिन्ह ऋणात्मक होता है आपका दूसरे में ऋणात्मक होता है। जब दूसरे में रखोगे तो क्या हो जाएगा 90 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि इसके मुख्य मान से बाहर चला जाएगा। जब ऐसे कंडीशन में मुख्य मान से बाहर जाए तो क्या करते हैं, तो उसके चिन्ह को क्या करते हैं, बस उतार लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप रखेंगे 10 इनवर्स -1 बराबर क्या मानेंगे थीटा। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan थीटा। अब चूंकि इसका अगर चिन्ह सही देखेंगे तो वो 90 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर चला जाएगा। इस कंडीशन में केवल चिन्ह वैसे लिख लेते हैं और बचा क्या है एक। अब एक 10 के कितने डिग्री का मान होता है, 10 के 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री और इसमें कन्वर्ट कर देंगे रेडियन, π/180 कर देंगे बराबर थीटा। 45 चौका 180 -π/4 हुआ। इस प्रकार से इसका भी मुख्य मान बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपका है सेक 2/3। तो क्या मानेंगे
सेक इनवर्स 2/3 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। सेक उधर गया, 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब ये किसके मान है, तो उसको जानने के लिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, उसको कर दो। तो 2/3 बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा लिख सकते हो सेक को। अब cos को इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो cos इधर आएगा, तो 2cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। और ये cos के कितने डिग्री का मान होता है, ये cos के 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब हुआ यह सेक के भी कितने डिग्री का मान होगा, यह सेक के भी 30 डिग्री का मान होगा। तो सेक थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्योंकि cos, सेक और cot इन सबका मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई चिन्ह लगा नहीं था, तो बस उसी 30 डिग्री को आप लिख लेंगे। तो 30 डिग्री में π/180 कर देंगे रेडियन में, बदलने के लिए 0 कट गया, 3 छक्के 18 मतलब π/6। यह भी इसका मुख्य मान बन के तैयार हुआ। आइए कॉट का, तो कॉट का भी हो चाहे सेक का, कॉट का और कॉस, तीनों का मुख्य मान क्या होता है, 0 से पाई के बीच। यहाँ क्या है, कॉट है, तो कॉट इनवर्स 3 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अभी थीटा कितने डिग्री का मान है, यह थीटा के 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ भी π/180 अगर कर दिया जाए तो 30 छक्का 180, तो ये कितना आ गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6। यह भी बनके तैयार हो गया। आइए इसको देखा जाए, क्या मानेंगे आप मानेंगे cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। cos उधर जाएगा तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। चूंकि cos ऋणात्मक किसमें होता है, cos आपका ऋणात्मक हो जाता है दूसरे में ही। आपको चतुर्थांश बताया जा चुका है कि मैं चतुर्थांश बनाना चाहूँ, फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, आपको बार बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। इसमें r पॉजिटिव हो जाते हैं, इसमें साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब माइनस। इसका मतलब ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा है। इसमें cos और से क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस। क्योंकि अब पहले हम वरीयता किसको देते हैं, पहले वरीयता देते हैं हम चिन्ह सहित रखते हुए मान को। और चिन्ह सहित रखिए, यदि चिन्ह सहित रखते हुए उसके मुख्य मान से बाहर चला जाए तो चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, चिन्ह को वैसे उतार लेते हैं और देखते हैं वो कितने डिग्री का मान है। तो अब यहाँ पे हम इसके चिन्ह सहित तो रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos का मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच, और cos का ऋणात्मक वैल्यू भी होता है 90 और 180 के बीच, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 के बीच। अर्थात इसके अगर चिन्ह सहित को रखेंगे तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच ही आएगा, क्योंकि 90 के बाद 180 से पहले cos ऋणात्मक होता है, इसको अपने मुख्य मान के बीच आएगा। तो इसके हम चिन्ह सहित को रखेंगे और वही हमारा क्या होगा, चलिए देखा जाए। तो ये cos कितने मान है, अगर हम यहाँ ये कर दे साइन 90 प्लस 45 कर दे, ये साइन 90 नहीं है, क्या करेंगे, सॉरी, cos अगर हम ये कर दे cos 90 प्लस 45 कर दें तो आएगा माइनस, क्योंकि cos दूसरे में क्या होता है, ऋणात्मक, इसीलिए क्या होगा, cos का मान चेंज होकर साइन हो जाएगा साइन 45, तो माइनस साइन 45 मान इतना कड़ी में 2 होता है, जो कि यही वाला मान आएगा। इसका मतलब जो इसकी थीटा की वैल्यू होगी इन्हीं के योग के बराबर होगी। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 90 45 135, कन्वर्ट कर देंगे π/180 में, 45 तिहाइयाँ 145, 35 45 चौका 180, अर्थात 3π/4। तो इस प्रकार से हमारा 9th नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10वां नंबर क्या है, इस कोसेक माइनस कर्डिन 2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या मानेंगे, कोसेक इनवर्स माइनस कर्डिन में 2 बराबर मान लेंगे क्या, थीटा, उधर जाएगा तो माइनस कर्डिन में 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये ऋणात्मक है तो पहले हम चिन्ह सहित देखेंगे इसको रखते हुए, क्योंकि कोसेक का भी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होता है, और कोसेक का ऋणात्मक मान किसमें होता है, पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस जो कि 90 के बाद का है, और तीसरे में tan cot प्लस होता है और कोसेक माइनस होता है, तीसरे में कोसेक ऋणात्मक आएगा जो कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा। तीसरा मतलब 180, ये 180 है, tan cot यही तो प्लस होता है भाई, tan cot यही तो प्लस होता है, ये होता है 90 डिग्री, यहाँ साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, कोसेक प्लस होते हैं, तो हम इसमें तो रख नहीं सकते हैं, और इसके 180 के बाद रखेंगे तब कोसेक ऋणात्मक आएगा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर चला जाएगा। तो ऐसा कंडीशन बना करे तो प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जाने लगे तो इसके चिन्ह को वैसे उतार लेते हैं, और ये देखते हैं कितने का मान है, ये कोसेक के 45 डिग्री का मान है। इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे कितना, 45 डिग्री कोसेक थीटा बराबर, तो क्या कर देंगे, -45 गुणे π/180, 45 चौका, तो कितना हो जाएगा, -π/4। इस प्रकार से यह भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन के कंप्लीट हुआ। चलिए निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है। चलिए देखा जाए, दिया हुआ है 11वां नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान। चूंकि अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पर गौर करिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, तो सेम कैसा बन रहा है, ये cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो cos इनवर्स ये पूरा वैल्यू क्या है, x प्लस sin इनवर्स पूरा वैल्यू क्या है, x, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, इतने की जगह पे π/2 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स कितने का मान है, 45 डिग्री का, कितने मान है ये, 45 डिग्री का, रेडियन बदलेंगे तो π/180, 45 चौका 180 मतलब π/4। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, ऊपर पाई प्लस 2 का भाग करें, 2 दूनी 4, 2 या 2 पर उड़ा 2 पाई, कितना हो जाएगा, 3π/4। तो इसका मान कितना आएगा भाई, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान कितना आएगा, 3π/4। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है cos इनवर्स /2 कितने का मान हुआ भाई, ये आपका मान हुआ 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मान हुआ, अर्थात π/180 कर दो रेडियन बदलने के लिए, प्लस 2 गुणे ये कितने का मान हुआ भाई, ये sin इनवर्स 30 डिग्री का मान हुआ, ये 30 डिग्री का मान हुआ, यहाँ गुणा कर दो π/180, तो 60 तिहाइयाँ 180, 30 तिहाइयाँ 30 छक्का 180, π/3 प्लस 2π/6 ये होगा, तो 2 से 2 तिहाई 6 कट जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, आधार समान है तो 3 लिखेंगे, ऊपर पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3। इस प्रकार से हम 12 नंबर का भी मान आसानी से निकालिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दिया हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 13, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.1 का है। तो आपको कंडीशन दिया हुआ, यदि sin इनवर्स x बराबर पाई हो तो क्या होगा, आप जानते हो कि यह, तो x बराबर हो जाएगा sin y, और आपको ऑप्शन में जो दिया है वो ऑप्शन क्या से होगा, ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा गया, मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इस प्रकार इस y का जो मान होगा वह -π/2 के बराबर अथवा उससे अधिक होगा y का मान, और +π/2
के बराबर अथवा उससे कम होगा। आपको साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताया गया है कि -π/2 से +π/2 के बीच होता है। बस इसके प्रिंसिपल वैल्यू को लिखना था और लिख दिए। और इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आपको एनसीईआरटी मिल रहा होगा उसको आप लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन लिखा हुआ। चलिए, ये 10 के कितने का मान है भाई, ये 10 के 60 डिग्री का मान है। आप जानते हो 10 के 60 डिग्री का मान है, माइनस ये sec के कितने डिग्री का मान है, चूंकि ऋणात्मक है तो sec ऋणात्मक किसमें होता है, आपको अगर चतुर्थांश बनाया जाए फिर से एक बार 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री करके पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और ये हो जाएगा तीसरा वाला और ये हो जाएगा चौथा। आल पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चूंकि सेक ऋणात्मक कहाँ हो सकता है, सेक ऋणात्मक हमारा दूसरे में ही हो सकता है। तो क्या होगा, ये सेक के कितने अंश मान होगा, एक बार क्लियर कर देता हूँ। सेक इनवर्स -2 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो -2 सेक पर 1 कॉस थीटा, ये उधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कॉस का, 1/2 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार ये सेक के भी क्या होगा, 60 डिग्री का मान होगा। लेकिन 60 नहीं रखना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और सेक माइनस किसमें होता है, दूसरे में। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम कर देंगे सेक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सेक अगर हम कर दे 90 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस कोसेक कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। और कोसेक 30 मान होता है 1/2, सॉरी 2 होता है, माइनस लगा हुआ है। कोसेक 30 मान 2 होता है, यहाँ हो जाएगा 2। इसका मतलब ये -2 कितने का मान है, ये कोण जोड़ दीजिए, 90 + 30 कितना, 120। मतलब ये कोसेक 120 डिग्री का मान है। और यहाँ भी π/180 करेंगे और यहाँ भी π/180 करेंगे। इस प्रकार से 60 × 180, 0 0 कट गया, 6 × 2 = 12, 6 × 18, अर्थात π/3 - 2π/3। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, ऊपर पाई - 2π कितना आया, -π/3। तो हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से एनसीईआरटी का 2.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।